हम जो कह रहे हैं वो बात सुनिए। सत्ता के द्वारा सरकार की हिमायत में हत्याएं हो रही है, इसको आपको समझने की जरूरत है। वजह से नीतीश की पहचान है, लालू की वजह से नीतीश की पहचान है। हम लोग की भी जरूरत है। 2005 से पहले नीतीश को कोई नहीं जानता था, लालू का नाम लेकर नीतीश सत्ता में स्थापित हुए। 2025 के चुनाव में नीतीश फिनिश हो जाएंगे, ये रोहिणी का कहना है। मतलब ये जो पूरी पहचान थी, ये जो नीतीश कुमार आज जिस राजनीति के घोड़े पर सवार हैं, क्या वो घोड़ा लालू प्रसाद यादव ने उनको दिया था? और क्या उनको उस हिसाब से एहसान को ना मानने वाला समझा जाएगा? जरा सुनिए ये क्या कहा उन्होंने। 2005 में नीतीश जी को लोग पहचानने लगा, वो पहचान लालू यादव जी ने दिया था। जितने भी यहाँ पे बिहार बीजेपी में है, सब लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे 2005 से पहले उनको कोई पहचानता नहीं था, है ना। लालू जी का नाम लेकर के और अभी भी लालू जी के परिवार को गाली दे करके ये लोग नाम अपना चमका रहे हैं। तो इस बार जनता उनको अच्छी तरह से पहचान चुकी है कि ये लोग बस खाली बैठ करके अपना झूठा प्रचार करते हैं, काम तो करना नहीं है इनको, और जो काम करके दिखाया उसको बदनाम कर रहे हैं लोग। तो इस बार नीतीश फिनिश। तो ये आपने देख लिया। अब ये इस बात का मलाल है कि नीतीश को उन्होंने आगे बढ़ाया राजनीति में और नीतीश उनके पाले में नहीं है, या एक तरह का आमंत्रण है कि आपको हमने आगे बढ़ाया था। सुनिए, चुनाव बाद नतीजों की स्थिति में याद रखिएगा कि आप इधर भी आ सकते हैं। जरा मैं लोगों के पास आना चाहता हूँ, ये बताइए आपको नीतीश कुमार एनडीए में ज्यादा अच्छे लगते हैं या महागठबंधन में ज्यादा अच्छे लगते हैं? नीतीश कुमार और एनडीए साथ में है। 2005 15 साल विनाश और 20 साल विकास की ये लड़ाई है, और 15 साल में लालू की सरकार ने इतना विनाश किया है कि 20 साल लग गया उस विकास को। खड्डा मिला था ये बिहार नीतीश कुमार को। आज इसी बिहार में पटना में मेट्रो। आप यहाँ पर क्या किसी के बुलाए हुए आए हैं इसलिए? देख लीजिए, एकदम देख लीजिए। किसी कहा गया कि ये बुलाए हुए लोग हैं? जरा हाँ बताइए। नहीं आपने सुना? अरे छोड़िए ना। 15 साल आरजेडी और 15 साल एनडीए डरा के जो है राजकीय हैं। अभी हम संजय सरावगी जी से, माननीय विधायक जी से पूछते हैं कि आप भूमि सुधार मंत्री थे, एक भी खेल मैदान नहीं है, राज मैदान का सिर्फ है, एक भी खेल मैदान उन्होंने नहीं बनाया। सर ये लोग, बहुत सारे लोगों ने कहा ये बात कि आज बारिश के दिन में देखिए यहाँ ट्रैफिक कैसे जाम हो गया। ट्रैफिक की बड़ी समस्या है, खेल का मैदान नहीं है, ये आपके कानों में भी आता होगा। पहले मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ आपसे, एक साथ ये 3 है और समय ये तीनों को आप देते हैं आपके पास, और मैं तो अकेला हूँ, तो जरा समय जो है मुझे जो है बढ़ा के दीजिए। आपको भी इनमें गिन लिया गया है। संजय सरावगी जी ने आपको इनके साथ गिन लिया। एक मिनट, अपराध की बात कर रहे थे। इन लोगों को पता नहीं है, पता है तो समझना नहीं चाहते। कितना नरसंहार होता था जिसमें दर्जनों लोग एक साथ उस नरसंहार में मारे जाते थे। इस 20 साल में बोल दीजिए एक भी नरसंहार जो है हुआ हो? क्या बदतर हालत थी। महिलाएं 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। आज 12 बजे रात के बाद भी महिलाएं जो है सड़क पर उतर रही है। मैं ये कह रहा हूं, आप बोल रहे थे जाम की बात। मैं बता दूं, आबादी बढ़ रही है, आबादी के साथ साथ वाहन बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने पटना के बाद दरभंगा पहला जिला है जैसा, मैं वही बोल रहा हूँ। 6 आरओबी का निर्माण चल रहा है पूरे बिहार में, किसी भी शहर में 6 आरओबी का निर्माण नहीं चल रहा है। और 13 किलोमीटर शहर के अंदर 1862 करोड़ की राशि से एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हो गया और काम प्रारंभ होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जाम की समस्या है उसका निदान सुरेंद्र मोहन जी क्या कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए ना। आपने जो कहा है 6 आरओबी 1862 करोड़ के रोग से एलिवेटेड निर्माण चल रहा है, सरावगी साहब आ रहा इसलिए इतना सारा विकास हो रहा है। आज 1400 करोड़ की लागत से अस्पताल बन रहा है। संजय जी के समय में अस्पताल में कुत्ते रहते थे, दवाई नहीं मिलती थी। बोलने दीजिए ना। हाँ सुनिए, माननीय मंत्री जी इस बात पर संयम बरते हैं कि विकास की जब बात होती है दरभंगा में तो ये हास्यास्पद लगता है। यहाँ आज चलिए दोनार में, चलिए नलगली में, नलगल में 6 बार पानी में
अभी चलिए, अरे आप भाई। बेटा चलिए, आप चलिए दोनार, आप चलिए। अरे भाई ये जब जोर से कबीर बारिश चक- होगी, कबीर चक में जब जोर से बारिश बच्चियां, होगी तो घंटा 2 घंटा तो बारिश तो औरतें होगा ही ना। कपड़ा उठा के लेकिन चलती कल हैं। जो है ये हालत कल है। ये लोग ये चक्का हालत लगा है। के नाव घुमा रहे थे, ठीक है। 1 घंटा के बाद वहाँ स्कूटी चलने लगी। सुरेंद्र जी, एक सेकंड। ये लोग आपदा में वोट खोज रहे हैं। जिस आपदा राज में जो मेरा ये कहना जिस है राज में रोज कि हम आए आज किसको चुने, हम उसको क्यों नहीं चुने जो हम 20 साल से टेस्ट कर रखे हैं और आज पूरा भारत, पूरा बिहार खुलेआम घूमता है। व्यापारी खुलेआम, रोज शोरूम खुलता है, रोज शोरूम खुलता है नया नया। और ये बरसाती मेंढक की तरह चुनाव के टाइम में आ जाते हैं, जो कोई कभी सामाजिक काम करते हैं न कोई कुछ करते हैं। हम क्यों नहीं संजय सरावगी को चुने जो हमारा टेस्टेड आदमी। नहीं, ये जमाल जी से मैं सवाल कहना है। चाहता जमाल हूं, जी, आप सुन रहे नहीं, हो? मैं कहता हूं, हमने मैं जिसको बार बार परखा है और जिसने हमारी कसौटी पर खरा उतर कर दिखाया है, हम उसको क्यों न सुनिए, चुने? ये हेलो, बुजुर्गवार एक कह रहे हैं। मिनट, एक ये मिनट, बुजुर्गवार, एक और मिनट इन्होंने बात करने दीजिए, एक निश्चित मिनट। रूप से मात्र एक मिनट मैं आरजेडी का बोलूंगा। शासनकाल इसके सुनिए, पहले का देखा मैं है डेटा और आज के भी साथ देखेंगे। बोलता हूं। हाँ, एक सेकंड। मैं डेटा बोलूंगा। अरे, प्लीज उनसे बात। प्लीज मेरी एक मिनट सुनिए, प्लीज मेरी मैं एक मिनट सुनिए। जाओ बिहार, इस बिहार के लोगों ने एनडीए को 2014 में 31 सीट दिया, 2019 में 39 सीट दिया, 2024 में 30 सीट दिया। क्या बताना और चाहते हैं? उसके बाद वो बिहार के लोग, एनडीए के लोग क्या दिया? बिहार में गरीबी, बदहाली। अच्छा, और मेरा इसको सवाल लेकर के जनस्वराज में आज जो आए है, हुए को महागठबंधन आज की को भाषा मौका क्यों बोल ना रहा दें? है। इसी वो से कह रहे हैं कि वो हमने सही जिसको बोल 20 रहे हैं, साल आजमाया, महागठबंधन उसको जो मौका सच्चाई क्यों ना है दें? वो हम बोल रहे हैं, अरे इजाजत हो, इजाजत हो, वो आपकी भाषा बोल रहे हैं। अरे इजाजत हो, असल क्या है? अरे इजाजत मंत्री हो। बौखलाए हुए हैं। सवाल, एक सेकंड। विधायक बौखला गए हैं। विधायक जी बोल रहे हैं हम भी। हाँ, थोड़ा देखिए दीदी को चचा पानी में पिला देते के हैं। फीलिंग्स को मैं सम्मान करता हूँ। एक शांति रखिए देखिए प्लीज। 5-5 बार के विधायक हैं, 5-5 बार के विधायक हैं तो उनके करीबी हो सकते हैं, तो उनके लिए तो बेहतर होंगे ही। लेकिन आइए अब मुद्दे पर बात करते हैं। विधायक जी ने कहा 6 आरओबी का निर्माण चल रहा है, लेकिन एक भी आरओबी आने वाले 5 साल में कंप्लीट नहीं होगा जिस हालत में वो चल रहा क्या बोलते है। हैं? और दूसरी बात, अब आइए, हम 3 महीने अब में तो आइए, 4 आरओबी अरे हो अब आइए, जाएगा। आगे बोल रहे बाकी विधायक एक साल जी, में। अरे विधायक जी बोल रहे आप असत्य बोलिएगा और तो रोड हम चुप थोड़ी रोड की रहेंगे। जो हालत है, 80% रोड इन्होंने, काम पूरा हो गया। अरे अब बोलते आप हैं, पूरे शहर एक साल घूमिए, में 80% जहाँ काम जहाँ पूरा हो रोड गया। बना क्या है, बोलते हैं? रोड यहाँ से अगर 100 फीट बना है तो उसके बाद 150 फीट छूटा है। ये हालत है रोडों की। अब आइए तीसरे मुद्दे पर। कलाम साहब के भी घर का रोड बना वाटर है। ड्रेनेज 2 सिस्टम। फीट पानी आरजेडी लगा के रहता समय की था रोडें कलाम बहुत साहब अच्छी के याद रोड आती हैं पर, आपको? और आज कलाम साहब बोलने के भी रोड दीजिएगा तब ना जवाब हम दें, उसके बाद उसका भी जवाब देंगे हम। आज आप जहाँ, चाहते हैं अरे आज रोड आप जहाँ सोने की खड़े बजाय, हैं, अरे पहले ही भले ही गड्ढे रहे हो, रोड हो ही ना। अरे लेकिन आज आप सब कुछ चाहते हैं, ये भी भैया तो गलत मेरी है बात ना? सुन लीजिए। नहीं, आज आप जहाँ खड़े हैं, सुनिए, आप तो ये अरे, बताइए, एक बात पूछी गई मंच से और गृह मंत्री ने कहा कि वो जो अपने बच्चे बच्चियों को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा वो राज्य को आगे बढ़ाएगा क्या?